पहली घटना ऐसी है जहां मृतक की आत्मा न्याय चाहती थी और वो उसको न्याय मिल गया। आरोपी खुद उसकी आत्मा से त्रस्त आकर पुलिस को अपने आप के हवाले कर दिया। पूरी कहानी क्या है? ये जगह कर मुंह है, अरे मुंह है, मुंह बना रहे हैं ना, तक में झुका के डाल दें। गड्ढा बड़ा है, गड्ढा बहुत बड़ा है, लेकिन बिल इतना बड़का है, इतना बड़का बना है, इतना बड़का आदमी घुस जाइए हमें, इतना बड़का बिल में आदमी कुछ घुस जाइए। तो उधर चले जाओ ना, अरे भाई चले जाओ ना उधर। ब्रिजलाल की आत्मा मेरा पीछा करती थी। ब्रिजलाल की आत्मा मुझे सोने नहीं देती थी, लगातार दिन रात। जब से मैंने उसे मारा था, अर्थात मिथिलेश जो आरोपी है उसने ब्रिजलाल को मारा था, उस दिन से उसकी आत्मा उसका पीछा करती थी। दोनों दोस्त थे, लेकिन ये हत्या का मामला बेहद ही संगीन है। मां महामाया की नगरी अंबिकापुर के भगवान खुर्द में हम खड़े हैं, जहां आरोपी के घर के सामने खड़े हैं। ये क्या था, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम अमृतलाल भारती। तो अमृतलाल जी, ये किस तरीके की घटना, शायद पहली घटना ऐसी है जहां मृतक की आत्मा न्याय चाहती थी और वो उसको न्याय मिल गया। आरोपी खुद उसकी आत्मा से त्रस्त आकर पुलिस को अपने आप के हवाले कर दिया। पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी यही है ना सर, जैसे आरोपी जो मिथिलेश कुजूर है, इनका दोस्त था ब्रिजलाल अगरिया। इन लोग का आपस में दोस्ती बहुत पहले से था, बहुत अच्छा दोस्ती भी था। साथ में पीते खाते थे और एक दूसरे से बढ़िया जमता था इन लोग का। और पीने खाने को लेकर के ही शायद ये बता रहा, उनका कहने के हिसाब से कि 12 बजे रात में उनके यहाँ मिथिलेश कुजूर के यहाँ ब्रिजलाल पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो खोलना नहीं चाह रहा था, मगर फिर ज़बरदस्ती खटखटाने से खोला। इसी कारण बस खोलने के बाद हुई पीने पानी को लेके, नशे को लेके कुछ कहा सुनी हुई एक दूसरे में। कहा सुनी होने के बाद फिर कुछ वाद विवाद हुआ। इसके बाद वाद विवाद बढ़ता गया। वाद विवाद बढ़ने के बाद फिर मिथिलेश डंडे से या फिर क्या कहना चाहिए वही, कोई भी भारी, हाँ, भारी लकड़ी से सर पे हमला कर दिया। जिसके बाद वो गिर पड़ा। गिरने के बाद वो मर गया और वो अपने को मृतक खत्म हो गया। वो तो उसको अपने घर के अंदर ही गड्ढे में दफन कर दिया। अच्छा, घर के अंदर पहले से गड्ढा बना के रखा हुआ, हाँ, खोद के रखा हुआ। हाँ। और तो उसमें दफन क्या कर लगता दिया। है अमृत जी, ये हत्या करने के बाद दफन कर दिया अपने ही घर में, अपने ही दोस्त के शव को, उसके बाद की कहानी कैसे शुरू होती है? कैसे खुलासा कैसे हुआ? क्या खुद मृतक की आत्मा ने कचोटी? क्या स्टोरी है इसके पीछे? आरोपी का जो कहना है, बताना है, वो तो वही बता रहा है कि उसकी मतलब जिस दिन से वो उसको गड्ढे में दफन किया ना, उस दिन से वो बेचैन हो गया था, परेशान हो गया था। और उसको हमेशा याद वही आता था कि वो परेशान कर रहा है करके, उसकी आत्मा उसको परेशान कर रही थी। तो वो 24 तारीख के शाम को ही उसका मर्डर कर दिया था। मर्डर करने के बाद वो दफन कर दिया था। 6-7 दिन बीतने के बाद वो कल जाके थाना में अपने से सरेंडर किया और अपने से बताया। मृतक का जो आत्मा था, आत्मा उसको परेशान करने लगा। वो घर से 2-4-5 दिन बाहर ही रहा, घर में आया भी नहीं, जिस घर में दफन किया था वहाँ। इसके बाद तो जाके डायरेक्ट थाना में, गांधीनगर थाना में जाके सरेंडर किया। ये कहानी वाकई में अनसुलझी थी। यह अलौकिक शक्ति आत्मा की बात जो आरोपी कह रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आरोपी ही जाने। जैसा यहाँ के पड़ोसियों ने, यहाँ के जो युवा हैं, उन्होंने सुना और वैसे ही बताया। मृतक के पिता हमारे पास खड़े हैं। क्या नाम है तुम्हार? गोविंद जी, कैसे तुहर लड़का के कोई दुश्मनी रही इसका ओकर जग? सर कुछ जानकारी रही इसकी? कोई दुश्मनी है? दुश्मनी झगड़ा झंझट तो चलत रही पहले से? हाँ। तो मान जात रही, छूट जात रही, घरे चले जात रही। लेकिन ये बात जो है कि अब पता मतलब नहीं, ये पूरा मैं कहना पूछना चाहता हूँ, तू क्या माना था? कहीं ये हत्या के पीछे नशा तो नहीं है? नशा नहीं रही सर। तो का कोई पुराना रंजिश रही, कोई जमीन विवाद रही, का रही? नहीं, जमीन विवाद नहीं तो रही। का पुराना रंजिश रही? ये खाली वातावरण की।
तो वातावरण कहे के मतलब भाई दोनों नशा में हुई, हाँ ओके समझ में नहीं आई, सब मर्डर कर दी। कर दही। जर जोरू जमीन को लेकर हत्या होती है, किसी भी हत्या के पीछे जर जोरू और जमीन ये तीन कारण होते हैं, लेकिन यहाँ कोई कारण नहीं है। क्या मानते हैं, यहाँ एक ही कारण है कि मानसिक स्थिति खो बैठा और मार दिया, मार दिया। हाँ, अर्थात नशे की वजह से। नशा खा पी के वो मार दिया और अंदर गाड़ दिया मारने के बाद। आत्मा वाला जो कहानी है अमृतो जी बताइन बढ़िया, ये आत्मा वाला कहानी कैसन है, तू का भरोसा करत है? भरोसा तोहर लड़का के आत्मा ओकर पीछे लग गए रही, वो खुद थाना पहुंची और बताई सु हाँ कि ओकर आत्मा मुके परेशान करत रही, का माना था? तो भैया वो मारे रही तो परेशान तो करबे के रही दऊ। तो वही बात लेना। हाँ। मारे रही तो परेशान करवे करही, अर्थात आत्मा की अनसुलझी कहानी हाथे इस हत्या के पीछे कहीं न कहीं एक अंधविश्वास भी पैदा करती है। हाथे मारी वास्तव में क्या है, क्या साइको किलर बन गया था वो? क्या उसका नार्को टेस्ट होगा ताकि आत्मा की स्टोरी जो है अंधविश्वास को दूर किया जा सके? ये तो पुलिस के विवेचना में और विद्वान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनको क्लियर करना पड़ेगा इस आत्मा की कहानी को। सहयोगी महेंद्र देवांग साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्रता। ये जग बिल का वो गड्ढा कहाँ है, ओकर मुंह कहाँ जग बनी सर? ओकर मुंह ए जग बिलका कहाँ एक ठोकरा खपिए ए जग लगा ये तो टीका निकल जी। हाँ मार दे, यही जगह मार दे, मार दे। तो एक एकड़ में मतलब कैसे करे ओला? ओला ये जगह एकर मुंह है। अरे मुंह है, मुंह बना रहे हैं ना, तक में ढुका के हाँ, डाल दें। एकरे अंदर गड्ढा बड़ा है। गड्ढा बहुत बड़ा है लेकिन बिल इतना बड़का है, इतना बड़का बना है, इतना बड़का आदमी घुस जाइए हमें, इतना बड़का बिल में आदमी कुछ घुस जाइए। तो ओकर कपड़ा लत्ता चप्पल उप्पल सब एकरे में है कि कहीं फेंके हैं? और वही में वही अपन करे के निकाल तो सही तो मैं खुद बेच रही। तो दारू के बोतल लाने रही सो कहाँ रखे? दारू की बोतल ओकर घरे रही सीजन लाने। अच्छा लाने नहीं रही, खाली बोलत रही इसकी। बोला मना करते हैं ना कि मत लाने, दारू लेके आते